तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों मैं हूं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में, देख सकते हैं वर्णमाला। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं कि रीजनिंग में जो है वर्णमाला का क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो सबसे पहले मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं कि कितने वर्ण होते हैं, कितने लेटर होता है, 26 वर्ण होता है, 26 ठो लेटर होता है ए से जेड तक। तो उसी में से घुमा फिरा करके इधर उधर खिचड़ी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि एम जो है ए से यदि गिनती करेंगे 26 तक, जेड तक, तो एम जो है कितने नंबर में आएगा। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि के के बाएं क्या है, एल के 3 कदम बाद क्या आएगा। तो ये तो एकदम छोटा मोटा एग्जांपल दिए हम, लेकिन और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। 3-4 वर्ड्स को, 3-4 लेटर्स को जंबल करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को आज मैं ओवरऑल यही बताने वाला हूं कि लेटर को कैसे याद करेंगे, ए से जेड तक जो है इस सीरीज को कैसे याद करें। आपसे हम डायरेक्ट पूछेंगे कि जे के बाद क्या है, बताओ उसका कितना नंबर में है, वो 11वें में है कि 14वें में है कि 13वें में है, एल के 2 कदम पहले क्या आएगा, ये सब चीज जानना है। और दूसरी चीज एक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उल्टा कैसे निकालेंगे। उल्टा कहने का मतलब जैसे कि पूछ देगा एग्जाम में कि डी का ऑपोजिट क्या होगा, है ना। जैसे ए का ऑपोजिट तो जेड हो जाएगा, ठीक है, बी का ऑपोजिट तो वाई हो जाएगा। उसी तरह से हर लेटर का हम लोग ऑपोजिट निकालेंगे और ए से जेड तक एकदम तुरंत आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि किस तरह से हमें याद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एकदम खटाक से बताना पड़ेगा और एकदम एक्यूरेसी आपका हाई होना चाहिए। मतलब तुरंत आप डिसाइड कर पाओ कि ठीक है कि किसके बाद क्या आएगा, इसके बाएं क्या है, इसके दाएं क्या है, ये सब चीज समझना जरूरी होता है। तो ध्यान देना, ये मेरे पास लुसेंट का रीजनिंग बुक है, तो इस पे आप पढ़ सकते हो। वर्णमाला बुक खरीदे हो तो आप देख लेना। ध्यान देना कि अंग्रेजी में जो वर्णमाला होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ए से जेड तक, ए से जेड तक कितना होता है, 26 ठो लेटर होता है ना। और हम लोगों को याद करना है कि 26 का क्रम, कि कौन कितने स्थान पे है और उसका स्थान का वैल्यू क्या है। ध्यान देना, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर लिखता हूं, ध्यान से सुनना। ये हो गया ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, ठीक है। तो ये 26 ठो मैंने लिख दिया ए से लेकर के जेड तक, समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, आपको याद करना ही पड़ेगा। जब रीजनिंग आप शुरू करोगे तो बहुत सारा चैप्टर है, इसी पर डिपेंड है। जिस विद्यार्थी को यह चीज याद नहीं होगा वो नहीं बना पाएगा रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन। जो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित होगा, वर्णमाला से संबंधित होगा, लेटर से संबंधित होगा, वर्ड से संबंधित होगा, वैसे क्वेश्चंस आप नहीं बना पाओगे यदि ये चीज आप लोगों को याद नहीं होता है। तो जैसे कि ये हो गया 1 नंबर में, ये हो गया 2 नंबर, ये ध्यान देना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया 17 18 19 20 21 22 23, ये हो गया 24 और ये हो गया 25 और लास्ट हो गया 26, ठीक है। तो अब तो आप देख के बता सकते हो कि कौन कितने नंबर में है। जैसे कि ओ देखो 15 नंबर में है, क्यू कहां है भाई, 17 नंबर में। ये चीज हमें याद कर लेना है, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कैसे याद होगा। अब आपसे हम पूछेंगे कि ए का उल्टा क्या होगा, तो ए शुरू में है तो जेड इसका उल्टा हो जाएगा लास्ट, अब देख के बता दोगे। उसी तरह से बी का उल्टा पूछेंगे तो आप बता दोगे कि हाँ सर वाई होगा। लेकिन डायरेक्ट यदि हम पूछ देंगे कि एल का उल्टा बताओ तो भाई तब इस जगह आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं। तो इसका भी तरीका है निकालने का, ठीक है। ऐसे हम लोग याद नहीं कर सकते, इसका एक तरीका है बनाने का जो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले ध्यान देना कि इस पूरे को हम लोग 5 पार्ट पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 पार्ट पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यदि मान लेते हैं हमारा कोई जर्नी है, जैसे मान लेते हैं यहां से यहां तक हमको पहुंचना है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, यहां से हम स्टार्ट किए हैं। यदि यहां से यहां तक रास्ते में हम आपको बता दें कि 5 जगह तुमको रुकना है, ठीक है, तो आपका जाने का जो तजुर्बा है, आपके जाने का जो उल्लास है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे इतना लंबा दूर जाना है। आपको क्या होगा कि यहां रुकोगे आप, यहां रुकोगे आप, यहां रुकोगे, यहां रुकोगे। तो ये 5 पॉइंट हो गया। उसी तरह से इसको हम लोग 5 भाग में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 5 भाग में डिवाइड कर लेंगे तो ए से लेकर के ई तक, देखो
ठीक है, तो 25 हो जाएगा और एक ठो एक्स्ट्रा बचेगा। तो ए से लेकर के ई तक, तो इसको क्या डिवाइड करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, इसको लिखेंगे ई जे ओ टी और वाई। ये सब 5-5 स्थान में है। ई का स्थान 5वां है, जे का स्थान 10वां है, ओ का स्थान 15वां है, टी जो है 20वें स्थान में और वाई जो है 25 स्थान पर। ये पांचों तो याद यदि आपको रहेगा तब तो और आसानी से बता सकते हो। आप जानते हो कि ई जो है 5 नंबर में है, जे जो है वो 10 नंबर में है, ओ क्या है 15 नंबर में है, टी जो है ये 20 नंबर में है और वाई जो है 25 नंबर में है। ठीक है, अब पूछेंगे कि 16 नंबर में क्या है, तो आप जानते हो कि ओ है 15 में, तो 16 में ओ के बाद पी होता है ना, तो इस तरह से इसका वैल्यू बता दोगे तो ये तो आप लोगों को आसान कर देगा। तो ई जे ओ टी वाई, इसको कहते हैं ई जो टी। ठीक है, ये फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखना है, इससे क्या होगा, ये याद करने में आप लोगों को आसानी हो जाएगा। ठीक है, एक तो इसको याद कर लोगे। तो अब याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान देना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ध्यान से मेरी बात को सुनना। आप किसी भी वर्ड को लिखो कॉपी में, अभी तुरंत कॉपी लिख करके बैठ जाना, कोई भी वर्ड लिखो, लिखो MANGO, मैंगो। अब मैंगो का लिखो, इसका कोड लिखो, एम कितना नंबर में, देखो एम कितना नंबर 13, ए है 1 नंबर, एन कितना नंबर, एन है 14, जी कितना नंबर, जी भाई है 7 नंबर और ओ है 15 नंबर। ये हो गया। तो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो एम तो याद हो गया आपको, ए याद हो गया, एन याद हो गया, जी याद हो गया, ओ याद हो गया, ये चीजें याद हो गया। उसी तरह से दूसरा कोई वर्ड लिखो कॉपी में, जैसे मैंने लिख दिया टीचर, TEACHER, टीचर लिख दिया। अब इसको क्या करना है, इससे देख करके लिखो और एक बार जो देख लिया फिर दोबारा उसको नहीं देखना। ठीक है, जैसे एम का हम एक बार प्रयोग कर लिए है ना, तो एम जानते हैं ना हम कि 13 नंबर में है, एन जानते हैं 14 नंबर में है, ए जानते हैं 1 नंबर में है, तो इसको दोबारा हम वहां देख के यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अपने दिमाग में रखेंगे। तो जैसे कि टीचर, टी कितना नंबर में भाई, तो 20 नंबर में, ई कितना नंबर में, तो 5 नंबर में, ए कितना नंबर 1 नंबर, सी जो है 3 नंबर में, एच एक बार देख लेना 8 नंबर में है। ठीक है, ई फिर है 5 नंबर में, आर है 18 नंबर। तो आप देखो इस सब लेटर का हम प्रयोग कर लिए। अब कोई दूसरा वर्ड लिखेंगे तो इस सब लेटर तो याद हो गया हमको। ठीक है, अब दूसरा वर्ड जैसे लिख देता है TRAIN, ट्रेन। अब इसका लिखो, तो टी का यूज तो कर लिए ना हम, तो टी का मतलब कितना हो गया 20, आर एक बार प्रयोग किए हैं टीचर में तो आर का हो गया 18, ए भी प्रयोग किए हम तो ए 1 नंबर, आई प्रयोग नहीं किए हैं तो आई एक बार देख लेना, और दूसरा वर्ड जब प्रयोग करोगे तो उस पर आई वाला नहीं देखना। तो आई कितना नंबर में भाई, GHI, तो 9 नंबर, एन हो गया 14 नंबर। इस तरह से तुम्हारे दिमाग में जितना भी वर्ड आ रहा है, मम्मी, डैडी, पापा, घर द्वार, बाहर, किसी शहर का नाम, कोई फल का नाम, मेरा नाम ले लो जैसे मोहन। ठीक है, जैसे MOHAN, मेरा नाम हो गया मोहन। मोहन एम कितना नंबर में भाई, हम एक बार एम प्रयोग कर चुके हैं मैंगो में, तो ये हो गया 13, ओ हो गया 15, एच प्रयोग किए थे कहां पर, टीचर में, तो 8 हो गया, ए का 1 और ये हो गया 14, हो गया मोहन का कोड। तो इस तरह से कोई भी हम लोग वर्ड खोज करके 10-20 तो वर्ड प्रयास करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो ये कुछ नहीं, ये चुटकी में याद हो जाएगा। 2-4 तो वर्ड लिख के प्रयास करना कॉपी में, कुछ लिख देना, अपना नाम लिखना, अपना मम्मी का नाम, पापा का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, किसी फल का नाम, जो आपके सामने सामान दिख रहा सबका लिख लेना, उस कोड को एक बार देखना बस। यदि एम प्रयोग कर लिया किसी लेटर में तो एम दोबारा यहां आके मत देखना, तुम्हारे दिमाग में आ गया कि हाँ एम 13वें नंबर में आता है। यहां तक क्लियर है भाई, समझ में आ गया कि हम क्या बता रहे हैं। जैसे कि लिख दिया मैंने, मान लेते हैं हमको कोड चाहिए किसी भी चीज का, जैसे मान लेते हैं बुक, BOOK, तो बुक बी हो गया 2 नंबर, ओ कितना नंबर 15 2 ठो है, और के कितना नंबर हो गया भाई, के देख लो 11 नंबर, तो यहां पर लिख देंगे 11, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा सिस्टम। कैसे प्रयास करना है, वर्ड लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, वर्ड लिख लिख करके प्रैक्टिस करना। और मेरी बात यदि आप कंफर्म मानोगे 100%, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 10 मिनट में पूरा याद हो जाएगा ये। और यदि आप भारी समझ लोगे तो कभी याद नहीं होगा, और यदि हल्के में लोगे तो एकदम तुरंत याद हो जाएगा। थोड़ा सा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, उठाओ कलम, उठाओ कॉपी और तुरंत लग जाओ। 10 मिनट अब में आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब दूसरा ट्रिक बताते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है उल्टा निकालने का। देखो उल्टा कैसे निकालेंगे, ऑपोजिट। उल्टा तब निकाल पाओगे आप जब आपको सीधा पता रहेगा तब, है ना। जब तक सीधा ही पता नहीं है तो उल्टा निकालना संभव ही नहीं है। तो कैसे उल्टा निकालेंगे, उल्टा मतलब जैसे ए का उल्टा क्या हो गया, जेड,
बी का उल्टा क्या हो गया, वाई, मतलब जिधर ऐसे जिधर से बढ़ रहे हैं इधर से भी वैसे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से सी का उल्टा क्या हो गया, एक्स। तो लेकिन इठो निकालेंगे कैसे, शुरू में तो हम तो देख के बता देते हैं, लेकिन ये 20 से पूछ देगा तब कैसे होगा भाई। तो अब देखो इसका एक ट्रिक है, क्या आप कैसे बनाओगे, ध्यान देना। उल्टा निकालने के लिए 27 में से उसका मेन वैल्यू को घटा देना। अब मान लेते हैं मुझे ओ का उल्टा निकालना है, तो ओ का वैल्यू कितना है, 15 नंबर में ओ है ना। तो 27 में 15 को घटा दो, तो 27 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। अब 12 नंबर में क्या आता है, तो 12 नंबर में क्या आता है, तो एल आता है, यानी ओ का उल्टा क्या हो गया, एल हो गया। समझ में आया। अब पूछते हैं आर का उल्टा बताओ, तो आर कितना नंबर में भाई, तो आर है 18 नंबर में, है कि नहीं। तो आर का उल्टा निकालने के लिए 27 में 18 घटा देंगे, 27 में 18 घटा देंगे तो 9 आ गया। अब 9 में क्या है हमको पता है, 9 में है आई, देख लो आप, तो 9 में है आई, तो आर का उल्टा हो गया आई। ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं। अब डी का उल्टा निकालते हैं, चलो डी का उल्टा क्या होगा, तो डी कितना नंबर में है, 4 नंबर। तो डी का उल्टा निकालने के लिए 27 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 23। अब 23 नंबर में क्या है देखो, तो डब्ल्यू, तो डी का उल्टा हो गया डब्ल्यू, है कि नहीं। अब बी का उल्टा निकालो, बी तो देखते ही पता चल रहा है वाई होगा, लेकिन इस फॉर्मूला से होता है कि नहीं देखते। तो बी का मान होता है 2, तो बी का उल्टा निकालेंगे तो 27 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25, यानी 25 में क्या है, वाई है, निकल गया। कोई दिक्कत है अभी भी बताओ। मान लेते हैं एल का उल्टा क्या होगा, पी का उल्टा आप मुझे कमेंट में बताना, क्यू का उल्टा कमेंट में बताना। तो एक तो आप लोगों को सीधा याद करना है, दूसरा उल्टा याद करना। उल्टा निकालना बहुत आसान है, लेकिन एक बार जब सीधा याद हो जाएगा ना तो उल्टा एकदम चुटकी में निकाल लोगे, बहुत आसान है। सिर्फ 27 में से घटा देना है, लेकिन कब, जब आपको ये पता रहेगा तब ना। अब जैसे कि मान लेते हैं डी है 4 नंबर में, आपको मालूम ही नहीं है, तो 27 में घटा के भी क्या फायदा होगा आपको, 27 में 4 घटा दोगे 23 आ जाएगा। अब 23 में आपको पता ही नहीं कि है क्या, तब तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले सीधा याद होना चाहिए, फिर हमें उल्टा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, यूं ही पता चल जाएगा। तो आप लोगों को आज मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूं कि ये दोनों चीज आप लोग याद कर लेना। कौन कौन विद्यार्थी याद कर लेगा मुझे प्रॉमिस करके कमेंट में बताओ कि आपको सीधा भी याद हो जाना चाहिए और उल्टा से भी याद हो जाना चाहिए, तभी आप इस चीज को कर पाओगे। और इसी चैप्टर पर बहुत सारा चैप्टर डिपेंडेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है, हम लोग आगे भी और कई चैप्टर्स पढ़ेंगे जो कि इसी पर डिपेंडेंट है। ये यदि आपका मजबूत नहीं है तो आप कोई चैप्टर नहीं बना पाओगे जिसपे ABCD ये सब यूज होता है ना। तो आई होप आप लोगों को यहां पूरी अच्छी तरह से मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और यदि आ गया तो कैसा लगा मेरा समझाने का ये तरीका, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोगों की आगे भी हमेशा ऐसा ही मदद करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।